बुढ़ापे में बाल तो काले कर लिए, अब मुंह भी काला करना चाहता है क्या? ओए, अंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो गुलाटी मारना थोड़ा ही छोड़ देता है। मौसम सुहाना, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ढेरों किस्से सुनने को मिल जाएंगे जब छोटे बड़े सभी तरह के कलाकारों को मेकर्स की तरफ से और मेकर्स को कलाकारों की तरफ से धोखा मिला हो, क्योंकि इसके पीछे सभी का अपना स्वार्थ छिपा होता है। ऐसे में कई बार बात दब भी जाती है तो कई बार सरेआम उजागर भी हो जाती है। और ऐसा सच मानिए हुआ था 13 अप्रैल 1992 को आई साहबजादे फिल्म के साथ है। बता दे साहबजादे फिल्म में संजय दत्त, आदित्य पंचोली, नीलम कोठारी, कुलभूषण खरबंदा, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर और अंजना मुमताज के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। लेकिन एक्शन, ड्रामा, रोमांस से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। और कुछ इस वजह से भी फ्लॉप रही क्योंकि सेम डे यानी 3 अप्रैल को ही अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित की बेटा और धर्मेंद्र अरमान कोहली की विरोधी भी रिलीज हुई थी। इसलिए तीनों फिल्मों के बीच हुए इस कलश में बाजी मारी बेटा ने, जबकि शहजादे की तरह विरोधी भी अपना बजट रिकवर नहीं कर पाई और फ्लॉप रही। खबरों की माने तो प्रोड्यूसर के तलवार ने साहबजादे फिल्म में सबसे पहले कुमार गौरव और चंकी पांडे को साइन किया था, लेकिन कुमार गौरव ने फिर कुछ वजहों से करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 8 अगस्त 1988 को तलवार ने आमिर खान को साइन कर लिया। बता दिया आमिर खान को तब बतौर में नीरो कयामत से कयामत फिल्म से बड़ी सफलता मिली थी। इसलिए प्रोड्यूसर के तलवार ने आमिर को 51,000 रुपये साइनिंग अमाउंट देकर साइन किया था, जिसके बाद फिर इसी साल 30 नवंबर को फिल्म का मुहूर्त शॉट भी ले लिया था। इसके अलावा कुछ खबरों में तो ये भी मेंशन है कि सॉन्ग की रिकॉर्डिंग समेत पूरा शेड्यूल भी बन गया था और फिल्म का पहला सीन कश्मीर में शूट होना था। इसलिए मेकर्स ने 5 मार्च 1989 को यूनिट मेंबर समेत काम कर रहे सभी कलाकारों की फ्लाइट की टिकट भी बुक कर दी थी। लेकिन इस दौरान तभी आमिर खान के सेक्रेटरी ने प्रोड्यूसर के तलवार को शूटिंग थोड़ा आगे खिसकाने को बोल दिया, जिसके बाद तलवार ने जब उनसे वजह पूछी तो वे पर्सनल प्रॉब्लम का हवाला देकर टाल गए। लेकिन अब तलवार को किसी तरह पता लग गया कि दिग्गज फिल्म मेकर नासिर हुसैन आमिर को लेकर एक और फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं और आमिर उसी की शूटिंग पहले करना चाहते हैं। बस फिर क्या था कि तलवार नासिर हुसैन के पास पहुंच गए और किसी तरह मामले को सॉर्ट आउट किया, जिसके बाद बताया जाता है कि शहजादे फिल्म की शूटिंग 15-20 दिनों तक कंटिन्यू चली। लेकिन फिर इसके बाद आमिर खान के सेक्रेटरी ने एक दिन तलवार से कहा कि आमिर खान एक फ्लैट खरीद रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए फीस किस्तों की बजाय एक बारी में पे कर दी जाए। ऐसे में तलवार ने 50-50 हज़ार रुपये के 2 चेक साइन कर भिजवा दिए, जिसके बाद फिर कुछ दिन और शूटिंग चली। लेकिन फिर एक दिन जब तलवार कॉस्ट्यूम को लेकर डिस्कस कर रहे थे तो आमिर खान के सेक्रेटरी का एक बार फिर फोन आता और इस बार वे कहते हैं कि शहजादे फिल्म की कहानी में आमिर थोड़ा बदलाव चाहते हैं। अब तलवार को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आमिर का ये सीधे तौर पर उनके काम में दखल था। इसलिए तलवार अब की बार आमिर खान की शिकायत लेकर उनके अंकल नासिर हुसैन के पास चले गए। अब हुसैन को 1-2 सीन को छोड़कर कहानी ठीक लगी, लेकिन इसके बाद भी तलवार और आमिर के बीच की खींचतानी यही कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसके बाद आमिर को फिल्म के पोस्टर समेत क्लाइमैक्स को लेकर भी परेशानी थी। अब पोस्टर को लेकर आमिर को दिक्कत ये थी कि इस पर उन्हें माउथ ऑर्गन बजाते और चंकी को हाथ में बंदूक थामे दिखाया गया था। इसलिए आमिर खान ने जब इस पर तलवार से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि क्लाइमैक्स कुछ इस तरह रखा गया है जिसमें हीरोइन आमिर को मिलेगी और चंकी विलन को मारेंगे। बस ऐसे में फिर आमिर को लगा कि इस तरह तो क्लाइमैक्स में सारी वाहवाही चंकी लूट ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने तलवार से कहा कि क्लाइमैक्स में विलन को मारने का मौका चंकी की बजाय उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह वे फिल्म में अपनी मां के अपमान का बदला भी ले लेंगे। लेकिन अब तलवार ने आमिर से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर चंकी का कैरेक्टर बिल्कुल ही बेजान हो जाएगा। इसलिए उनके अकॉर्डिंग क्लाइमैक्स में अगर हीरोइन आमिर को मिलेगी तो फिर विलन को मारने का क्रेडिट चंकी को मिलना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद आमिर की नाराजगी जब बढ़ गई तो उन्हें खुश करने के लिए तलवार ने 2 क्लाइमैक्स फिल्माने का फैसला कर लिया और कहा कि बाद में जो सभी को अच्छा लगेगा उसे रख लेंगे। अब इस तरह तलवार ने उस टाइम तो शांति से मामले को सुलझा लिया, लेकिन कश्मीर शेड्यूल से कोई हफ्ता भर पहले आमिर नीलम के साथ फिल्माई शादी के सीन में बदलाव करने को बोल देते हैं। हालांकि अब की बार तलवार कोई समझौता करने के मूड में नहीं होते, क्योंकि इस सीन पर उन्होंने 16 लाख रुपए खर्च कर रखे थे। इसलिए उन्होंने क्लियर मना कर दिया। सजदा मेरा कबूल कर ले।
वैसे इनके अलावा भी कई और ऐसे मुद्दे थे जिस वजह से प्रोड्यूसर के तलवार और आमिर खान के बीच तकरार बढ़ती ही चली गई, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि आमिर खान ने बची हुई 60-70% शूटिंग करने से साफ मना कर दिया। ऐसे में फिर तलवार ने भी आमिर खान को लीगल नोटिस थमा दिया, जिसके बाद इंडियन मोशन पिक्चर प्रोडक्शन एसोसिएशन ने दखल देते हुए कहा कि इस मामले को अगर कोर्ट से बाहर ही सुलझा लिया जाए तो अच्छा रहेगा। बता दें एसोसिएशन के अध्यक्ष तब देवानंद के भाई विजयानंद थे और उन्होंने आमिर खान को समझाया भी, लेकिन अब आमिर खान भी कोर्ट में ही मामला सुलझाने पर अड़ गए। वैसे अगर आमिर खान ये फिल्म करते तो फिल्म इंडस्ट्री में दो एक्टरों की नई जोड़ी देखने को मिलती, क्योंकि आमिर खान और चंकी पांडे का रेयर कॉम्बिनेशन इसके बाद फिर किसी फिल्म में नजर नहीं आया। कुछ इंसानों में जबरदस्त हौसला और जिगरा होता है और वे किस्मत में लिखा होने की बात बोलकर फिर अपने अगले काम में जुट जाते हैं। बस कुछ ऐसे ही स्वभाव के थे प्रोड्यूसर के तलवार, जो धोखा और जबरदस्त नुकसान सहने के बाद फ्रेश माइंड और नई कास्टिंग के साथ एक बार फिर मैदान में उतर कर साहबजादे फिल्म को पूरा करने में लग गए। बता दें आमिर खान और चंकी पांडे के जाने के बाद के तलवार ने इस फिल्म को संजय दत्त और आदित्य पंचोली के साथ बनाया, जिसमें संजय दत्त ने चंकी पांडे वाला किरदार और आदित्य पंचोली ने आमिर खान वाला किरदार निभाया। इस वजह से ये पहली ऐसी फिल्म बन जाती है जिसमें संजय दत्त और आदित्य पंचोली पहली बार एक साथ नजर आए थे। वैसे एक बात ये भी बता देगी, आमिर खान वाले किरदार में पहले साहिल चड्ढा को लेने की भी बात चली थी, उन्हें रोल ऑफर भी हुआ था और वे करने को भी तैयार थे, लेकिन फिर अचानक से आदित्य पंचोली का नाम सामने आया तो साहिल चड्ढा के हाथ से फिल्म फिसल गई। हालांकि अब प्रोड्यूसर के तलवार ने साहबजादे फिल्म की शूटिंग संजय दत्त और आदित्य पंचोली के साथ शुरू तो कर दी, लेकिन बावजूद इसके फिल्म टाइम पर नहीं बन सकी और 2 साल बाद जाकर रिलीज हुई। ऐसे में तलवार को काफी नुकसान उठाना पड़ा और बतौर प्रोड्यूसर ये उनकी लास्ट फिल्म रह गई। साहबजादे फिल्म जब आमिर खान और चंकी पांडे के साथ बन रही थी तब कास्टिंग में फारूक शेख, अंजना मुमताज और डैनी डंजोपा भी थे, लेकिन जब आमिर खान की वजह से फिल्म पूरी नहीं हुई और जब इसे संजय दत्त और आदित्य पंचोली के साथ बनाने का फैसला किया गया तो अंजना मुमताज को तो उसमें बरकरार रखा गया, लेकिन डैनी की जगह शक्ति कपूर को और फारूक शेख की जगह आलोकनाथ को कास्ट कर लिया। इसके अलावा के तलवार ने फिल्म की कहानी में भी थोड़ा बदलाव किया था। डायरेक्टर अजय कश्यप संजय दत्त के लिए मजबूरी थी या फिर कुछ और, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि अजय कश्यप ने बतौर डायरेक्टर सबसे ज्यादा फिल्में संजय दत्त के ही साथ की थी, जिसमें 1985 में आई जान की बाजी से बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने से लेकर 86 में आई मेरा हक, 87 में आई नामो निशान, 89 में आई 2 कैदी, 91 में आई 2 मतवाली और फिर आई थी साहबजादे, और साहबजादे दोनों की साथ में आई लास्ट फिल्म रही थी। बेशक फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान चंकी पांडे के सीनियर माने जाते हैं, लेकिन 1989 में साहबजादे फिल्म की शूटिंग के दौरान चंकी पांडे आमिर से बड़े स्टार थे। हालांकि फिर भी चंकी आमिर खान के साथ फिल्म करने को लेकर एक्साइटेड थे, क्योंकि 1988 में कयामत से कयामत फिल्म में आमिर अकेले मेन हीरो थे, जबकि चंकी पांडे को ज्यादातर सफलता मल्टी स्टारर फिल्मों से मिली थी। बस इसलिए जब आमिर ने फिल्म छोड़ी तो चंकी ने भी छोड़ने का फैसला कर लिया, और कुछ इस वजह से भी कर लिया क्योंकि दरअसल बाद में आमिर की जगह आदित्य पंचोली को साइन किया गया था, और आदित्य पंचोली ऐसे स्टार नहीं थे जो आमिर जितने दर्शक खींच पाते। वैसे चंकी पांडे को ये फिल्म करने का तो चाहे पछतावा न हो, लेकिन त्रिदेव और काला बाजार न कर पाने का जरूर है, क्योंकि ये दोनों फिल्में तब बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इन दोनों फिल्मों में जैकी श्रॉफ ने उन्हें रिप्लेस किया था। साहबजादे फिल्म अगर आमिर खान और चंकी पांडे के साथ बनती तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रुचा गुजराती की डेब्यू फिल्म होती, लेकिन जब आमिर खान ने फिल्म छोड़ी तो 1991 में आई शिकारी रुचा की डेब्यू फिल्म बन गई, जिसमें रुचा ने वर्षा उस गांवकर के बचपन का किरदार निभाया था। जिसके बाद 1994 में आई फिल्म कन्यादान में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद रुचा ने कुछ टीवी सीरियल भी किए, लेकिन बतौर मेन हीरोइन रुचा गुजराती की डेब्यू फिल्म 2009 में आई लॉटरी थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। वैसे रुचा की एक और फिल्म आया है दूल्हा दुल्हन लेके जाएगा की शूटिंग भी 2009 में ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर कुछ वजहों से ये 2018 में जाकर रिलीज हुई थी। साहबजादे फिल्म में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गीत लिखने का काम किया है हसन कमाल ने, जिनके लिखे 7 गीत रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। अब वेस्टर्न म्यूजिक के अंडर लॉन्च साहबजादे फिल्म की कितनी ऑडियो कैसेट बिकी थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा,
लेकिन इतना जरूर है कि इसके ज़्यादातर गीत लोगों को पसंद आए थे, जिसमें कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले का गाया मेरा लोंग खो गया सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला गीत है। हालांकि ये गीत ऐसा भी है जो कि 1987 में आई एक पाकिस्तानी फिल्म दुलारी के मुशरत नज़ीर के गाए मेरा लोंग गवाचा से इंस्पायर्ड है। पीछे पीछे आंदा मेरी जान वेंदा तीरे वाले आवे एकदा मेरा गांव गवाचा। वैसे इससे पहले 1991 में आई एक और हिंदी फिल्म नागमणि में भी इस गीत से इंस्पायर्ड गीत था। ऐसे में उस टाइम ये गीत इतना पसंद आया था कि पंजाबी सिंगर बाली सागो ने इसे 1992 में रिलीज एसेंशियल रागा एल्बम के बाद वहम बम 2 एल्बम में भी इसे दोबारा से रिक्रिएट किया था। इसके अलावा अवनीत खुरमी की आवाज़ में इसका 2015 में यूट्यूब पर कवर वर्जन भी रिलीज हुआ था और ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। वैसे इसके अलावा एक और गीत तू तक तूतिया भी ऐसा था जिसे बाद में पंजाबी सिंगर मलकीत सिंह ने रिक्रिएट किया था और ये भी 1989 में आई एक फिल्म घर का चिराग से इंस्पायर्ड था। तू तक तूतिया आई लव यू हाय जमाला होया जा तू तक तूतिया इतना रो गोरे गालों वाली मिल गई। फाइनली साहबजादे फिल्म में जय कश्यप का डायरेक्शन ही कमज़ोर नहीं है, बल्कि कहानी से लेकर डायलॉग और सिनेमेटोग्राफी में भी दम नहीं है। इसलिए कुछ दर्शक तो ऐसे भी थे जो फिल्म देखते टाइम थिएटर में बोरियत भी महसूस करने लगे थे। ऐसे में उनकी बोरियत पर गीत संगीत ने जरूर थोड़ा मरहम लगाया, लेकिन बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और 1992 की ये संजय दत्त जैसे स्टार की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म भी मानी जाती है। सो साहबजादे फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।